आज जो बिहार बचा, अगर बचा उसके बाद तो अगर वो चीज़ नहीं किए रहते तो बिहार किस स्टेज में जाता। तो ये पूरा का पूरा यही चीज़ था। आज भी वो फील करता है कि अगर 2 बार ये हुआ, रीज़न बहुत हो सकता है क्यों हुआ, होता है कभी कभी, लेकिन गवर्नेंस के मामले में, सरकार चलाने में बीजेपी के साथ इनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहले सुशील मोदी थे, उनका कंफर्ट बिल्कुल परफेक्ट था। वर्किंग जो भी लोग जानते हैं, नीतीश से पर्सनली भी पूछिएगा तो बिल्कुल कभी कोई समस्या नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे या बात नहीं करते थे, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिहार के इंटरेस्ट में अगर बदलाव हुआ तो बीजेपी भी तो साथ थी 2005 से। लेकिन इन लोगों के साथ जब भी काम करने आए, उन लोगों का वो है ही नहीं स्वभाव, तो वो इनको ओवरऑल वर्किंग में तो डेफिनेटली ये इशू होता था। इंडिविजुअल 1-2 आदमी सही भी होंगे, लेकिन वो लॉट ऐसा है। बिहार में अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू हमेशा बिग ब्रदर के तौर पे सीटों लड़ने के मामले में रही है। इस बार जुड़वा भाई कहीं कोई कंसर्न नहीं रहता है स्ट्राइक रेट को लेके कि भाई नंबर ज़्यादा हमारे? देखिए, मुझे इस बार का चुनाव इस सेंस में बहुत अच्छा लगता है कि एक जो हमारे साथी बोलते रहते हैं कि ये 5 पांडव वाला अलायंस है, 5 पार्टी का। जो 6 सीट भी लड़ रहे हैं उसको भी कोई हम जुड़वा या छोटा बड़ा नहीं कर रहे। इंटीग्रेट, आप गौर करके देखिएगा, मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूं, लेकिन पूरा एनडीए इंटीग्रेट करके चुनाव लड़ा है। कहीं कोई 1% भी बिखराव नहीं दिखा होगा, जबकि सामने में तो कि आज भी कितने सीट पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंत तक बिखराव था, क्योंकि कोई बिहार का कोई भला करना हो वो उद्देश्य ही नहीं था। कोई चुनाव हुआ नहीं, पोर्टफोलियो बंटना शुरू हो गया। कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री बन रहा है, फिर 2 और उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी में लगा हुआ। बिहार के लिए क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं। जिन सीटों पे एलजेपी चुनाव लड़ रही है वहाँ का फीडबैक कैसा है? क्या वो कमजोर कड़ी नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कमजोर कड़ी है कि जब आप एक साथ चुनाव लड़ते हैं, और ये अगर जो हम लोग देख रहे हैं कि यही पब्लिक रिस्पांस है, तो वो सब सीट पर है, पूरे बिहार में है वो चीज़। हाँ, कोई इंडिविजुअल सीट पर हमारे पर है या किसी और पर, लोकलाइज फैक्टर से कहीं कोई चीज़ प्ले हो जाए, लेकिन लार्जली पूरे स्टेट में एक ही फीलिंग हम लोग देख रहे हैं। अगर 14 तारीख को नतीजे एनडीए के पक्ष में आते हैं तो सीटें जितनी भी रहें जेडीयू या बीजेपी की, जिसकी भी ज़्यादा रहें, ये तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो ऑब्वियस है ना, नीतीश जी के जो बार बार हम लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं, या जो हमारे एलआई हैं वो भी बोल रहे हैं, नीतीश जी के लीडरशिप में 2025 का हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनके काम पर हम लोग लड़ रहे हैं, उनके फेस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इस अलायंस के सिर्फ जेडीयू के नहीं, पूरे एनडीए के लीडर हैं वो बिहार में, तो ऑब्वियसली उसके बाद वही मुख्यमंत्री बने। एक पोस्टर पटना में देखा मैंने, 25 से 30 फिर से नीतीश। वही रहना है, वही रहेगा। जनता ने उस पर मोहर लगा दिया। अब आखिर में एक सवाल पूछ लूँ मैं आपसे कि दूसरे फेज की जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं और पहले फेज में जहाँ हो गए, स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स के हिसाब से जेडीयू कौन सी पॉकेट्स मान रही है कि ये जिला हमारे लिए स्ट्रॉन्ग थे, और कहाँ चिंता की लकीरें नजर आ? नहीं, लास्ट टाइम भी कुछ एरिया ऐसा था जहाँ हम लोग अच्छा परफॉर्म, लोकसभा में भी हम लोग को दिखाई पड़ा। अब पूरा मिथिला कोसी एरिया हम लोग का बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन कुछ एरिया में जरूर चैलेंजेज रहे हैं 2020 में भी, 24 में भी। लेकिन अब जो रिस्पांस आ रहा है हम लोगों को कि उसमें से कुछ जगह इलेक्शन हो चुका है फर्स्ट फेज में, तो रिस्पांस काफ़ी इनकरेजिंग है। तो 14 को रिजल्ट आएगा तो पता चला। मुझे ऐसे ऐसे सीटों पर मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन कैंडिडेट सपोर्टर बोल रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, जो हम लोग के हिसाब से बिल्कुल जो होता है ना, आप ग्रेड बनाते हैं, कोई ए ग्रेड सीट है या कोई बी ग्रेड सीट है, तो वो हम लोग के उसमें बहुत नीचे वो था, लेकिन वहाँ का भी रिस्पांस अच्छा रहा। तो पता नहीं, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट लगता है इस बार। पिछली बार पटना, भोजपुर, सारण की बात कर लें, सीवान की बात कर लें, हाँ, हम लोग का थोड़ा सा ये रहा, तो पिछली बार भी और 2020 में भी, लेकिन इस बार, या पटना एरिया में भी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को वहाँ से भी आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये है तो कोई एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ये अक्रॉस स्टेट इसी टाइप का फीडबैक, क्योंकि मैं बहुत जगह गया हूँ लगातार, सीएम के साथ भी और अदरवाइज भी। अगर जमुई गया, झाझा किया गया, तो वहाँ भी ये फीलिंग देखा। अगर
चंपारण गया तो वही देखा, अगर अररिया साइड और सीमांचल साइड गया तो वही देखा, मिथिला उथला में तो अच्छा ही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो मुझे दिखता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 20 साल काम करने के बाद अगर लोगों का ट्रस्ट और फेथ इतना है, इसका मतलब नीतीश जी ने कुछ तो किया है बिहार के लिए।